अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसके रासायनिक में संगठन, संरचना एवं गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कहलाती है? अभिक्रियाएं। संगठन, संरचना एवं गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? अभिक्रियाएं। संगठन और संरचना एवं उसके गुणों में क्या अंतर है? जैसे कोई पदार्थ होता है तो उसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, तो इसमें कुछ आकार होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो सब क्या आपका पदार्थ है। जिसकी अनुभूति हम त्वचा द्वारा करते हैं वह पदार्थ होता है। तो अभिक्रियाएं क्या है? संरचना का देखेंगे और फिर उसमें हम उसके संगठन को देखेंगे, उसके गुणों को देखेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उसके संरचना, संगठन एवं गुणों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, वो क्या कर रही है? अभिक्रियाएं कहला रही है। समीकरण, समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को लिखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समीकरण। जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट और H2O। तो ये आपका क्या है? समीकरण। यानी अभिक्रिया को लिखने के शब्द को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया को लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समीकरण। समीकरण में आपका जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 यह प्रक्रिया क्या कर रही है? समीकरण को डिनोट कर रहे हैं। समीकरण और बहुपद में, समीकरण और व्यंजक में क्या होता है? समीकरण में दो साइड होते हैं, जबकि व्यंजक में आपका एक ही साइड होता है। योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर, यानी अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो आपका वो क्या हो गया? योगात्मक अभिक्रिया। मतलब 2 + 2 गिव्स आउट 4। तो इसमें एक अभिकारक के रूप में इसको लीजिए, एक अभिकारक के रूप में इसको लीजिए, तो ये आपका क्या निकल रहा है? प्रोडक्ट। तो यानी दो या दो से अधिक ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपका क्या बन रहा है? वो योगात्मक अभिक्रिया। अब इसमें 1 + 1 + 2 = 4 हो सकता है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब कोई एक ही रासायनिक प्रक्रिया देती है, यानी रासायनिक प्रोडक्ट देता है, तो आपका क्या हो गया? वो योगात्मक अभिक्रिया। ये सभी योगात्मक अभिक्रिया जो है समीकरण का, यानी अभिक्रिया का क्या है? प्रकार है। अभिक्रिया आपको समझ में आया, समीकरण समझ में आया। योगात्मक अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक को एक दूसरे से क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका? जिंक ऑक्साइड को इसके साथ जिंक सल्फेट प्लस H2SO4, ये तो आपका मिलाकर ये आपको इधर उधर करके अभिकारक को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तब अभिक्रिया कराते हैं। तो जब क्रिया होती है वो कौन सा अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो एक ही डायरेक्शन में होती है। ये आपका जो समीकरण दिया है ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल आपको ये पूछ लिया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की सिंबल कौन सा है? तो आपको ये वाला दे देगा, आपको ये वाला दे देगा, रिवर्सिबल, अनरिवर्सिबल, ये ऐसे ही पूछ लेगा, फिर दोनों दो चीज दे देता है। तो आपको अगर पता रहेगा तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल इससे देखिए। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और उसमें अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकार विभिन्न अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ये एक ही दिशा में होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिससे हम प्रोडक्ट को बना देते हैं, अभिकारक से मिलाकर प्रोडक्ट बना देते हैं, फिर प्रोडक्ट से हम अभिकारक के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे बर्फ, इस अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए। जैसे बर्फ का पानी में कन्वर्ट हो जाना तथा पानी का बर्फ में कन्वर्ट हो जाना, ये कौन सा अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आपका नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको देखें अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर। अपघटन क्या होता है? अपघटन यानी टूटना। अपघटन मतलब टूटना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें
पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में सरल अनुपात में टूट जाते हैं या सरल यौगिकों के रूप में टूट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका अपघटन। 2 या 2 से अधिक ऐसे अणु जो सरल अनुपात में या सरल अणु के रूप में टूट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका अपघटन, डिसोसिएशन। अब वियोजन भी एक प्रकार का टूटने की प्रक्रिया है जिसमें दोनों अपना जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जबकि H2SO4 H2O H और OH में क्या हो जाता है वियोजित हो जा रहा है, यानी वियोजन है। अगर वियोजन के दौरान हम ऊष्मा के द्वारा थ्रू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे तापमान की परिस्थिति में कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा वियोजन होगा, ऊष्मीय वियोजन। जबकि वियोजन अगर सिंपल हो रहा है तो वो डिसोसिएशन। अगर वियोजन सिंपल हो रहा है तो उसमें वियोजन की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अपने अवयवों में टूट रहा है। ये अपघटन हो रहा है, अपघटन तो एकदम हो जाता है जिससे उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वियोजन को शायद कन्वर्ट कर। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें हम अणुओं के उनके पूर्ण विवरण यानी उनके विस्तृत रूप को ना लिखकर उसके संक्षिप्त रूप में, जैसे आपको कैल्शियम लिखना है तो CaLCUM कैल्शियम, इसको तो इसमें हम आपको केवल कैल्शियम लिख दे रहे हैं, तो वो आपको संक्षिप्त रूप में, यानी जिंक ऑक्साइड को तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को, हाइड्रोजन सल्फेट को, इनको जो है हम संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें हम जो है उनके विस्तृत रूप को न लिखकर उनके संक्षिप्त रूप को लिख। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें हम जो अभिकारक और उत्पाद के उनके संक्षिप्त रूप को लिख देते हैं, यानी उनके सूत्र को लिखकर जो प्राप्त किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों अभिकारक रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें हम संक्षिप्त रूप इसको देख रहे हैं और संक्षिप्त रूप इसको देख रहे हैं, और जो हमारा उत्पाद में बन रहा है वो भी संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो यानी अभिकारक और उत्पाद के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण के अंतर्गत लेते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो कि संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण में संतुलित समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें जितने परमाणु इस साइड में रहेंगे उतने ही परमाणु उस साइड में रहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, जो कि संतुलित समीकरण के अंतर्गत लेते हैं। उत्पाद एवं अभिकारक, ये प्रोडक्ट जो आपका अपक्रियाओं के माध्यम से बन रहा है। और अभिकारक क्या होता है, अभिकारक जो अपक्रिया में भाग लेते हैं। ये जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट ये आपका अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, और जिंक सल्फेट आपका प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्शन, उसका उत्पादन हुआ है। तो अभिकारक गिव्स आउट प्रोडक्ट। रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है आपका ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है और ऊष्मा का अवशोषण भी होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। बहुत सी अपक्रियाओं में या बहुत सी रासायनिक अपक्रियाओं में जो ऊष्मा के साथ साथ ऊर्जा को भी उत्सर्जित करता है और उसको ऊर्जा को भी ग्रहण करता है। तो इस अपक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होता है जिसमें उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा उसमें से निकलती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा को निर्मुक्त करती है, यानी ऊर्जा निकलती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इस समीकरण के दौरान जैसे ऊष्मा का कुछ तापमान रहना चाहिए या कुछ टेम्परेचर, अनुकूल परिस्थिति में हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं अथवा उसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और जबकि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है या वह अपक्रिया होती है जिसमें उसके समीकरण में ऊर्जा को ग्रहण करने की, यानी ऊर्जा उसमें मिलाया जाए या उसमें ऊर्जा लगाया जाए, तब वह समीकरण जो है
प्राप्त करवाता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत हम लेते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी उसको कंजर्व करता है। इस प्रकार के अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को उसके करने के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से यह कौन सा अपक्रिया हो गया? ऊष्माशोषी अपक्रिया। जबकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, और इसमें ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, जबकि ऊष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। तो चलिए, अच्छा, इसी के साथ हम आपको एक सवाल बता दे रहे हैं जो जनरल पूछ लेते हैं। जनरली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, जो कि रीजनिंग का है। तो आप केवल 1 से मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट। 6 बजकर या 7 बजकर 40 मिनट पर घड़ियों के दोनों के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ऐसा जनरली सब पूछ लेते हैं कि इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। 9 बजकर 45 मिनट, 9 बजकर 30 मिनट, या कुछ ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो आप सिंपल इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप जनरली इसे लिखिएगा सीधे। ये जो आवर को कंटिन्यू करें या मिनट को, 6 बजकर बोला तो 6 बजे लिखिए, 40 बोला तो 40 लिखिए। अब इसको 6 लीजिए, इसको 40 पे रहेगा तो कितना मिनट? 40 मिनट में आपका सुई मिनट वाली कहाँ पे रहेगा? 8 पे। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 2 आएगा, 2 गुणे 30, फिर आपका जो है मिनट का आधा कितना होगा? मिनट का आधा आपका हो जाएगा 40 का आधा 20, 2 3 6 60 माइनस 20 कितना आएगा आपका? 40 डिग्री। इन दोनों सुइयों के बीच जो है डिग्री कितना बनेगा आपका? 40 डिग्री। तो इस तरह आप 2 एक सवाल आप 7 बजकर वाला लगाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 एक ये 7 बजकर 40 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, आप इस सवाल को जरूर लगाइएगा। इसी तरह रहेगा, आपको पहले एच लिखेंगे यानी आवर, फिर उसके बाद मिनट, फिर आपको यहाँ 6 के जगह 7 करना, फिर यहाँ 40, फिर इसका डिफरेंस लेना, फिर जितना रहेगा डिफरेंस आएगा आपको उतने में गुणा कर देंगे 30 का। और फिर अगर ये आपका मिनट वाला पोर्शन ज़्यादा है तो आप घटाएंगे मिनट का आधा। अगर ये वाला पोर्शन आवर वाला पोर्शन यहाँ इसकी अपेक्षा ज़्यादा है तो आप जो है उस पर जोड़ेंगे। तो इस तरह सवाल है, आप जरूर लगा के एक चीज़ बताइएगा 7 बजकर 40 मिनट पर। जय धन्यवाद।